बीएलजेसी के सभी संत जनों को जय मसीह की। आज रविवार के दिन ऑनलाइन आराधना में हम सब लोग एकत्रित होने के लिए प्रभु परमेश्वर ने जो दया की, अनुग्रह किया, इसके लिए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु परमेश्वर वो महान है, वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर, वो हाँ और आमीन करके कहलाने वाला परमेश्वर को हम आराधना करने वाले हैं। इसलिए हम सब लोग अपने तहे दिल से अपने परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद लाड। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से आज आपके चरणों में आने के लिए आपने सहायता की, मदद की, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे धर्मों को क्षमा कर मेरे अब्बा। जैसे अब तक संभाला, आगे भी खुदा बाप आप हमें संभालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हमारे तन मन दिलों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अब सभी को तो नियंत्रण में ले। जो कुछ भी गीत होगा तेरे नाम की महिमा के लिए होने दे, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी तेरे नाम की महिमा के लिए होने देना। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर सारे भाई बहनों को आप ऑनलाइन जुड़ने के लिए अनुग्रह कर प्रभु। सब लोग भाई और भक्ति के साथ आपकी आराधना में भाग लेने के लिए सहायता करना, मदद करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक तमिल गीत गाएंगे। உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன், உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன், உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன், உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன், நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை, நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை, நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை, நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, வெள்ளியை புடமிடும் போல என்னை புடமிட்டீர், வெள்ளியை புடமிடும் போல என்னை புடமிட்டீர், அதனால் நான் சுத்தமானேனே, பொன்னாக விளங்கச் செய்தீரே, அதனால் நான் சுத்தமானேனே, பொன்னாக விளங்கச் செய்தீரே, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும்
செலுத்துவேன், ஆராதித்து உம்மை உயர்த்துவேன். நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை, ஆராதித்து உம்மை உயர்த்துவேன். நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை. உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே. உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே. என் அலைச்சல்களை எண்ணி நீர் கண்ணீரும் துருத்தியில், என் அலைச்சல்களை எண்ணி நீர் கண்ணீரும் துருத்தியில் வைத்து நன்மை தருபவரே. நம்புவேன் நான் எல்லா நாளிலும், வைத்து நன்மை தருபவரே. நம்புவேன் நான் எல்லா நாளிலும். உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே. உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே. உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன், உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன். உம்மை அல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன், உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன். நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை, நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை. நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை, நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை. உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே. உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே. Amen. Thank you, Jesus. परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत से आशीष करे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम लोग हिंदी गीत के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमने जो अब गाए थे तमिल गीत, उसको हम जो गाते हैं बिना गाए बिना हम रहते नहीं, ऐसा दिन है ही नहीं करके अभी हम लोग गाए थे। अब हम लोग एक गीत गाएंगे, तेरी रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए। तेरी रूह का मसा चाहिए, तेरी रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हुजूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले। तेरे रूह की भरपूरी मिले, तेरे रूह की भरपूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए। तेरे रूह का मजा चाहिए, तेरे रूह का मजा चाहिए।
दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, वो लहू जो बहा चाहिए, वो जो बहा चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए, आज लंगड़े चलेंगे यीशु, आज लंगड़े चलेंगे यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु, आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, तेरे रूह का मसा 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 चाहिए, बादशाहों का तू बादशाह, बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा, कोई तुझसा नहीं है खुदा, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा तख्त यहाँ चाहिए, तेरा रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आइए अब हमारे बीच में बच्चे लोग अनु तनु रोशनी ये बच्चे जो है आकर गीत के जरिए आगे बढ़ाए। चिरकाल स्नेहितुडा ना हृदयाद सन्निहितुडा चिरकाल स्नेहितुडा ना हृदयाद सन्निहितुडा ना तोडणे भैया नी स्नेहं शारय्या ना दीननी भैया प्रिय प्रभु माये सैया
మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ మరువలేనిది నా యేసుని ప్రేమ మరువలేనిది నా యేసుని ప్రేమ మధురాని మధురా నా ప్రియుని ప్రేమ 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 నా యేసు ప్రేమ ప్రేమ చల్లని స్వరముతో నన్ను నీవు పిలిచి చల్లని స్వరముతో నన్ను నీవు పిలిచి నీ సన్నిధిలో నిలిపే నీ ప్రేమ మధుర ప్రేమ 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 నా యేసు ప్రేమ మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ మరువలేనిది నా యేసుని ప్రేమ మరువలేనిది నా యేసుని ప్రేమ మధురాని మధురా నా ప్రియుని ప్రేమ 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 నా యేసు ప్రేమ 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 నా యేసు ప్రేమ మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ Okay, God bless you. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए और एक गीत गाएंगे। है मेरे बेटे दूर दूर तू,
मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐ मेरे बेटे, ऐ बेटे सुन, मेरे बेटे तो सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। बेटे सुन, मेरे बेटे तो सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐ मेरे बेटे मुझसे दूर जाते हैं क्यों, क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर जाते हैं क्यों, क्यों पास आते नहीं। आ मेरे पास आ, मुझसे ना दूर जा, मुझसे ना दूर जा। मैं प्यार करता तुझसे, मैं प्यार करता तुझसे। ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। मेरे बेटे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ में है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम जितने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे बीच में मौजूदगी में रहते हैं। तो आइए गीत गाएंगे महिमा खुदा की, हम मिलकर गाए। ये तो फास्ट ही है। वही गाना में जा रहा ना, दूसरा गाना। ओ Amen, Jesus.
तारीफ करने से। वही जानना चाह रहे हैं। यीशु नाम बोले बोला तबल गीत गाएंगे। ஊரில இந்த உலகத்தில உங்களை போல யாரும் நானும் பார்க்கல। नहीं बना चल எல்லாமே ஸ்லோ பாடுறா। लेकर तेरा ना लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा। बातें हैं पापी क्षमा चलते हैं लंगड़े यहाँ। बातें हैं पापी क्षमा चलते हैं लंगड़े यहाँ। बहरों की खुलते हैं कान रोगी रोगों से पाते आराम। लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा। लाजर को तूने बुलाया चल के बाहर कब्र से वो आया। लाजर को तूने बुलाया चल के बाहर कब्र से वो आया। लाजर को तूने बुलाया चल के बाहर कब्र से वो आया। जिसके भी सुनते आवाज वो है यीशु नाम वो है यीशु नाम वो है यीशु नाम वो है यीशु नाम। लिख तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा। आंधी तूफान भी थम जाते हैं गहरे पानी भी थम जाते हैं। आंधी तूफान भी थम जाते हैं गहरे पानी भी थम जाते हैं। आंधी तूफान भी थम जाते हैं गहरे पानी भी थम जाते हैं। आंधी तूफान भी थम जाते हैं गहरे पानी भी थम जाते हैं। जब यीशु उठाता है हाथ एक यीशु का हाथ हाँ यीशु का हाथ एक यीशु का हाथ हाँ यीशु का हाथ। लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा लिख तेरा नाम यीशु तेरा नाम लिख तेरा नाम यीशु तेरा। जिस घर में यहोवा है रहता उस घर में शैतान न पाता। जिस घर में यहोवा है रहता
यीशु तेरा लेके तेरा नाम, यीशु तेरा नाम लेके तेरा नाम, तेरा। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष और बरकत दे। खुदा बाप अब तक हमें संभाला है, हमारे विश्वास है कि वो आगे भी हमें संभालेंगे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब लोग अपने तन मन दिलों के साथ हम अपने परमेश्वर से बातें करेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी बातों को केवल सुनने वाला ही नहीं, सुनकर उत्तर भी वो देता है। इसलिए हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। स्तुतिए प्रभु जी, धन्यवाद लाड। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तू महान परमेश्वर है राजा, तू कभी नहीं बदलने वाला, तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, कल और आज युगान वेक्षा रहने वाला परमेश्वर। आज के दिन में हमारे प्यारे भाई बहन लोग, जितने भी लोग आपके साथ में ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी को तू आशीष करना और सभी को परमेश्वर अपने भय और भक्ति के अंदर आगे बढ़ाना। कारण आपके आगमन बहुत नजदीक है। आपके आगमन में सभी के सभी लोग वहां दिखने में आना चाहिए। प्रभु सहायता कर, मदद कर। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। सबको जय मसीह की। तो आइए अब लोग कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। प्रभु महान है, यीशु राजा हमारे साथ में वो है। इस विश्वास के साथ हम लोग जी रहे हैं। प्रभु आप हमारे साथ में है करके हम लोग विश्वास करते हैं। आप हमें चलाने वाला परमेश्वर है, आप हमें खिलाने वाला परमेश्वर है, आप हमें हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। सहायता करना। अभी हम लोग आपके कलाम के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। सहायता कर मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। यीशु तू महान है, तो महान है प्रभु जी। आइए हम लोग वचन के लिए सर झुकाएंगे और वचन के जरिए प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते। स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर आप हमारे साथ में रहकर अब तक चलाएं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी आप हमें चलाएंगे करके हम विश्वास करते हैं। वचन के जरिए आप बोलिए प्रभु, आप बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। हम लोग हर पल हर घड़ी गवाह बनकर इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करना मेरे अब्बा। आप है तो हम लोग है राजा। आपने बोले मैं तुम्हें बेसहारा के माने नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ वापस आऊंगा। उस समय में ये दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम लोग मुझे देखोगे करके आपने वादा किया है प्रभु। आपके वादा के अनुसार परमेश्वर आपका पवित्र सामर्थ हमारे अंदर उतरने देना।
हमारे अंदर परमेश्वर आपका अग्नि उतरने देना, हमारे अंदर आपका प्रेम उतरने देना, आपका पवित्र सामर्थ्य से हमें आप चलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। आप हमसे अधिक प्रेम करने वाला है प्रभु, अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर। कोई भी पापी पाप से मरना आपका योजना नहीं है। हर एक पापी पापों से उद्धार पाकर स्वर्ग में जाना है, यही आपका योजना है परमेश्वर। जैसे हम लोग बच गए वैसे और भी लोग बचने के लिए प्रभु आप सहायता करो, मदद करो प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर हमेशा 3 में काम करते हैं। वो महान परमेश्वर है। आप उसके पास जब आते हैं वो कभी भी आपको धिक्कारता नहीं है। नबी कहता है कि कोई भी मनुष्य या स्त्री इस बाइबल को खोल सकता है, इस पन्नाओं को पलट सकता है, लेकिन जब तक परमेश्वर इसको प्रकट करके नहीं देंगे तो कोई भी इसको समझ नहीं सकता। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग पवित्र शास्त्र में से 14वां अध्याय के अंदर आएंगे। लूक 14वां अध्याय, और इस 14वां अध्याय में 16 से पढ़ेंगे। क्या लिखता है? जीसस शास्त्र में कहता है, तमिल में पढ़ता हूं मैं, அதற்கு அவர் ஒரு மனுஷன் பெரிய விருந்தை ஆயத்தம் பண்ணி அநேகரை அழைப்பித்தான். விருந்து வேளையில் तन ஊழியக்காரனை நோக்கி, तब वो एक बहुत बड़ा मेज तैयार किया और बहुतों को बुलाया, और भोज के समय में अपने सेवक लोगों को देखकर நீ அழைக்கப்பட்டவர்களிடத்தில் போய் எல்லாம் ஆயத்தமாய் இருக்கிறது, வாருங்கள் என்று சொல் என்று அவன் அனுப்பினான்। शास्त्र में कहता है तो जिनको बुलाया है उनके पास जाकर सब कुछ तैयार है करके बोलो। सब कुछ तैयार है करके क्या करो? बोलो। ऐसा कहकर वो सेवक लोगों को भेजा। तब वो அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மனதோடு போக்கு சொல்ல தொடங்கினார்கள்। ஒருவன் ஒரு வயலை கொண்டேன்। लिखता है कि सभी लोग एक मन के साथ में बहाना बताने लगे। बोलता है कि मैंने खेती लिया, उसको जाकर देखना है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। दूसरा व्यक्ति कहता है मैं 5 हल और बैल को लिया, उसे परीक्षा करके देखना है, मुझे क्षमा कीजिए कर बोलकर निकल गया।
अब उसके बाद वाला व्यक्ति कहता है मैंने एक स्त्री से ब्याह की इसलिए मैं भी नहीं आना चाहिए करके वो भी बहाना बताकर चला गया। तब वो सेवक आकर इन सारी बातों को अपने मालिक को बताया। तब घर का मालिक गुस्से में आ गया और अपने सेवक लोगों को कहा, सेवक लोग नहीं, सेवक को कहा, एक शहर के सड़क पर जाना, वहां गरीब, अपंग, अंधे, लूले ऐसे लोगों को यहां लेकर आकर के बोला। और सेवक ऐसे ही किया। है प्रभु, आपने जिस रीति से आज्ञा दी उस रीति से मैंने कर दिया, और भी बहुत सारा जगह है। तब मालिक ने अपने सेवक को देखकर कहने लगे, बड़े सड़क पर जा, बड़े चौराहे पे जा, और ये घर पूरा भरने लायक उन लोगों को भी क्या कर, अंदर लेकर आ। और बुलाए गए वे उन मनुष्यों में कोई भी इस मेजबानी को जो है छकेगा नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं, इस रीति से शास्त्र ले कहता है। प्रिय, अब देखिएगा, इस वचन को आधार पर रखते हुए नबी ने एक संदेश दिया है, तेरा जीवन मतलब तेरी जिंदगी, तेरी जीवन जीने का तरीका सुसमाचार के लायक है। आज सभी लोग हम चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं, वचन को सुनते हैं, सभी अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा है? क्या हमारे जीवन जीने का तरीका परमेश्वर के लिए योग्य है, परमेश्वर की भावता है? तो इन बातों के ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। यहां नबी कहता है कि वहां 3 खिंचाव है, या नहीं तो 3 बदलाव है। पहला, उनको बुलाने वाला, जिनको बुलाए गए हुए थे उनके पास जाकर उनको बुलाया, लेकिन वो लोग आए नहीं। उसके बाद में वहां चंगाई का सभा आरंभ हो रहा है। चंगाई का सभा चल रहा है, उसमें अंधे, लंगड़े, लूले सब आते हैं। उसके बाद भी वहां जगह था, इसलिए वो जाकर अच्छे लोग, बुरे लोग, जो उस मेजबानी में आने के लिए लायक नहीं थे, वैसे लोगों को भी पकड़कर क्या किया, लेकर आए। सभी के लिए बुलावा। बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। ये कोई मसीह लोगों के लिए नहीं है प्रियो, गौर कीजिएगा, ये सारी मानव जाति के लिए है। सभी मानव जाति को परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? कारण यही है, वो आपको स्वर्ग जाने का लायक बनाता है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य व जीवन मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं, हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो महान परमेश्वर है। अब सभी को बुला रहा है। यहां कोई हिंदू, मुस्लिम
या कोई बौद्ध, कोई जैन, ऐसा नहीं है। मानव जाति को प्रभु बुला रहा है। जात, धर्म, ये सारी बातों को इंसान ने बनाया। परमेश्वर ने कोई जात को नहीं बनाई, कोई धर्म को नहीं बनाई। परमेश्वर केवल और केवल मनुष्य को ही बनाया। आदि में शास्त्र ले कहता है, आओ हम अपने ही रूप में, अपने ही समानता में हम मनुष्य को बनाए। परमेश्वर कोई जात को नहीं निर्माण किया, परमेश्वर कोई धर्म को नहीं निर्माण किया। परमेश्वर के अंदर मेरे प्रिय लोगों, केवल और केवल परमेश्वर इंसान को ही निर्माण किया और उसको एदेन बाग के अंदर रखा और प्रभु ने सारे चीजों के ऊपर उसको अधिकार दिया और सारे नैसर्गिक को, मतलब नेचर को, निसर्ग को परमेश्वर वहां आदम के अधीन में कर दिए। और आदम जब तक परमेश्वर का योग्य, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था, तब तक सारी बातें उसके अधीन में थी। लेकिन जब वो उसके पत्नी की आवाज को सुनकर पाप के अंदर गिर गया, सारा चीज वहां डिसबैलेंस हो गया है प्रिय। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। आप कोई भी प्रांत का क्यों ना हो, कोई भी जात का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, पापों की क्षमा के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति खून बहाया, जिसके खून में आज भी उस पापों की क्षमा की क्षमता है। कितने भी बड़ा भयानक पापी क्यों ना हो। प्रिय लोगों, मैं ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इस संदेश को देखते हैं। इस संदेश को देखने वाले में आप संत लोग भी हो सकते हैं, पापी लोग भी हो सकते हैं। और जो कोई पापी अपने आप को प्रभु के हवाले करेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के हवाले करेगा और अपने आप को कबूल करेगा, हाँ मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं विश्वास करता हूं तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए मरा और तू मेरे लिए गाड़ा गया और तू मेरे लिए फिर से मुर्दों में से जी उठकर बाहर आया करके। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्रकार के गुनाहों से, आपके हर प्रकार की पापों से, आपके हर प्रकार की बीमारों से छुटकारा देने के लिए आज भी वो खुदा तैयार है। तो परमेश्वर जिन लोगों को पहले से नियुक्त करके रखे थे, वे लोग बहाना बताकर प्रभु के पास आए नहीं। जैसे कि आज भी लोग कहते हैं, भाई मैं फलाना फलाना संस्था का हूं, ना तो बोलेंगे मैं फलाना फलाना जात का हूं, ना मैं फलाना फलाना धर्म का हूं। बहाना। अगर आप स्वर्ग में जाने का इच्छुक है तो यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई भी आपको स्वर्ग में जाने के लिए लायक बना नहीं सकता प्रियो। यहां 3 खिंचाव या 3 बदलाव। पहला, जिन लोगों को बुलाए थे उन्हीं के पास वो सेवक भेजा गया, लेकिन वे लोग आए नहीं, इसलिए वहां एक चंगाई का सभा चलाया या चल रहा था। उसमें बहुत सारे अंधे, लंगड़े, लूले आकर, उसके बाद में भी वहां जगह था, फिर भी भले बुरे लोगों को वहां आमंत्रित कर रहा है, आ जाओ। बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। इसी तरह का एक दृष्टांत को आप मत्ती में भी देख सकते हैं। मत्ती के अंदर 22वां अध्याय में 1 से लेके 10 तक, हिंदी में तो मत्ती 22वां अध्याय
1 से लेके 10 तक। ट्वेंटी टू में 1 से लेके 10 तक। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों से कहने लगा, उस पर दृष्टांतों से कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है स्वर्ग के राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया जिसमें अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने हाँ अपने दासों को भेजा उसने अपने दासों को भेजा कि नेताहिरियों की ब्याह के बोझ में बुलाए, हाँ परंतु हाँ उन्होंने हाँ आना न चाहा। हाँ फिर उसने हाँ और दासों को यह कहकर भेजा, दासों को ये कहकर भेजा, नेताहिरियों से कहो, हाँ देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। मैं नेवताओं से कहना बोझ को क्या कर दिया, मैं तैयार कर दिया, और मेरे बैल और पले हुए पशु हाँ मारे गए हैं हाँ और सब कुछ तैयार है, हाँ ब्याह के भोज में आओ। ब्याह के बोझ में आओ, परंतु वे हाँ बेपरवाह करके चल गए। वे लोग बेपरवाह करके चल गए। हाँ कोई अपने व्यापार को और ने जो बचे रहे थे हाँ उसके दासों को पकड़वाकर हाँ उनका अनादर किया हाँ और मार डाला। हाँ राजा ने क्रोध किया राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया। उन हथियारों का क्या कर दिया, नाश कर दिया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ भी एक शादी के मेजबानी के बारे में वचन दर्शाता है। यहाँ भी प्रभु दृष्टांतों के जरिए क्या कर रहा है, बातें कर रहे हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपने सेवक लोगों को भेजा, वे लोग आए नहीं, उनको मारे पीटे। उसके बाद में उसने अपना क्या किया, पुत्र को भेजा। जब पुत्र को भेजा तो बोले ये तो हकदार है। ये कौन है, हकदार है, इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, और इसका जो भी है उसको हम क्या कर लेंगे, बांध लेंगे। इस रीति से वो लोग कहते हैं। उसके बाद में शास्त्र लेख में हम देखते हैं, राजा ने लोगों को भेजा और उन हत्यारों को हत्या किया और उसके शहर को क्या कर दिया, जला दिया। प्रियो, इजराइलियों के बीच में परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को भेजते रहे, लेकिन वे लोग उनको क्या किया हम सभी को मालूम है। उसके बाद परमेश्वर स्वयं उनके बीच में पुत्र बनकर आए और उनका भी क्या हाल हुआ उसी को भी हम जानते हैं। जब उनको सलीब पर मारने के लिए लेके जाने के टाइम में वहां के स्त्री लोग जब रो रहे थे, तब परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए रो करके बोला है। क्योंकि यीशु मसीह जाने के बाद 70वां साल में वहां यरूशलेम को जो है दुश्मन की सेना घेर लिया। उसको सारे चीजों को घेर कर वहां उस सारे शहर पना को लोगों ने क्या किया, नष्ट कर दिया है प्रियो, और वो उसको जला दिया करके हम लोग यहां देखते हैं। लोग भूखे प्यासे पड़े रहे वहां, लोगों को खाने के लिए नहीं मिला, घास खाने लगे, पत्ते खाने लगे, पौधे खाने लगे। जब ये सब खत्म हो गया तो अपने अपने बच्चों को काट कर क्या लगे, वो लोग खाने लगे। इसके लिए प्रभु ने बोला तुम मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए क्या करो, रो करके। उस समय में परमेश्वर ने यहूदियों को पूरे जगत में तितर बितर कर कर छोड़ दिया है प्रियो। खुदा बाप जब हमको बुलाता है, उस आवाज को पहचान लो, उस आवाज को पहचान कर परमेश्वर के पास आ जाओ तो तुम भी बच जाओगे और तुम्हारे घराने के लोग भी बच जाएंगे। इस संसार के अंदर कितने भी पैसे होने दो,
कितने भी धन संपत्ति होने दो, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग जाने के समय में कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हैं। हाल ही में हम देख सकते हैं देश में पूरा कोरोना का सेकंड वेव के अंदर कितने लोग मर गए, कितने लोगों की हालात, जो बड़े बड़े धनवान वहां आईसीयू वार्ड के अंदर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डायपर को पहना के वहां आईसीयू में डालकर रखा गया है। कुछ लेकर आए नहीं और ना कुछ लेकर जाएंगे। हमारी सारी पैसा, सोना, चांदी, धन संपत्ति सब कुछ यहां ही छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन मरने के पहले, इस दुनिया को छोड़ने के पहले हम कहां जाएंगे करके निर्णय कर लेना बहुत जरूरी है। यदि अब जीते जी प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करके, उसको अपने जीवन में स्वीकार करके, अपने आप को प्रभु के हाथों में देके पापों की क्षमा को पाकर एक पवित्र जीवन यदि जिएंगे, परमेश्वर जब आएगा तब हम उनके साथ में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। नबी कहता है एक मनुष्य को जब प्रभु बुलाता है, न्योता देता है, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। दो में से एक तो उस न्योता को स्वीकार करेगा, नहीं तो उस न्योता को धिक्कार करेगा। अगर प्रभु का न्योता को स्वीकार करता है तो वो परमेश्वर के राज्य में जाने का हकदार बनेगा। अगर उस परमेश्वर के न्योता को धिक्कार देगा तो वो परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। दो चीज आता है आपके पास, एक प्रभु का न्योता जब आता है तो परमेश्वर की रहम, अनुग्रह आपके पास आता है ताकि आप बच जाए। अगर आप इसको स्वीकार करते तो बच जाते हैं, यदि आप इसको धिक्कार करते हैं तो प्रभु के क्रोध के अधीन में आप चले जाते हैं। नबी क्या कहता है, देखिए, एक परमेश्वर मनुष्य को न्योता देता है तो वो कुछ ना कुछ करना चाहिए। उस न्योता को या तो वो स्वीकार करना चाहिए, अगर वो उसको धिक्कारता है इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह को वो धिक्कार देता है, तो फिर उस मनुष्य को केवल और केवल न्याय बचा हुआ है। बस न्याय के दिन में वो प्रभु को मिलने के लिए आएगा, दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि उसने उस रहम की सीमा को पार कर दिया। रहम की मतलब अनुग्रह की उस सीमा को वो पार करने के बाद वहां केवल और केवल एक ही चीज बचा हुआ है, वो है जजमेंट, वो है न्याय। प्रत्येक युग में मनुष्य इसी काम को करते आ रहा है करके हम देखते हैं। सारे शास्त्र लेख के युग में इसी तरह से हुआ। परमेश्वर अपना दास नूह को भेजा और कहने लगा जो कोई उद्धार पाना चाहता है उनके लिए, उनके बचाव के लिए मैं एक रास्ता को तैयार करता हूं। तो उस समय में लोग नूह को हंसी उड़ाए, जबकि परमेश्वर वहां मार्ग तैयार कर रहे थे, लेकिन वे लोग वहां बहाना बताने लगे, क्योंकि उन लोगों के लिए उस समय के चाल चलन के अनुसार नूह का संदेश उनके लिए योग्य नहीं लगा और उनके हिसाब से भी वो संदेश नहीं रहा। उन लोग जैसे चाहते थे उस रीति से वो अपना संदेश नहीं था। इसलिए नूह के दिनों में वे लोग बहाने बताने लगे। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मूसा के दिनों में भी लोग बहाने बताने लगे, एलिया के दिनों में भी लोग बहाने बताने लगे, मसीह के दिनों में भी लोग वहां बहाने बताने लगे, और आज भी उसी रीति से वे लोग बहाना बताते हैं। लेकिन जो पहले से चुना हुआ है, जो पहले से प्रभु की आवाज को सुना, जो पहले से ही परमेश्वर के विचार में था, पहले से ही परमेश्वर की योजना में थे, वे लोग बहानाबाजी नहीं करेंगे। वो लोग इस संदेश के लिए उत्तमता से खड़े रहेंगे। परमेश्वर मेज के लिए बुलाया गया। इजराइल के विषय में
यहां दृष्टांत बता रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर की आत्मिक प्रकार की मेजबानी के लिए आने के लिए हम बुलाए गए हैं। जो लोग नहीं आना चाहते हैं और जो कलीसियाएं नहीं आना चाहती है, उनके लिए मैं यहां बताना चाहता हूं, वे लोग भी इस मेजबानी में आने के लिए धिक्कार करते हैं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उन लोगों को आने के लिए वहां इच्छा नहीं है। उनको करने के लिए दूसरे काम बहुत कुछ है। वो लोग बहानाबाजी बताते हैं। 2000 साल पहले इजराइल के लोग, उनके लिए जो प्रभु ने न्योता दिया था, अगर उस न्योता को वो लोग स्वीकार करते तो आज वे लोग जो स्थिति में है, वो स्थिति में वे लोग नहीं रहते। 2000 साल पहले ही उस शादी के मेजबानी में आने के लिए इजरायली लोग जो है नकार दिए, इनकार कर दिए। उसको वो धिक्कार करने की वजह से वे लोग न्याय के लिए या जजमेंट के अंदर वे लोग चले गए। जिस रीति से यीशु ने कहा, वे लोग बहानाबाजी बताकर उनके पास भेजे गए उन भविष्यद्वक्ताओं को वे लोगों ने फतरवा किए और वे लोग प्रतिदिन बहानाबाजी बताते रहे। यीशु अपने दिनों में किसी के भी साथ में मिले नहीं करके हम देखते हैं। वहां फरीसी लोग थे, सदुकी लोग थे, उनमें से किसी के भी साथ में जाकर वो क्या नहीं किए, मिले नहीं। वो लोग कहने लगे, ये मनुष्य कहां से आया, ये क्या कहां सीखा, कौन सा स्कूल से ये आया, ये तो उस कारपेंटर का बेटा है ना, इसकी मां मरियम है, याकूब, योना उसके भाई लोग है ना, उसके बहन लोग अपने साथ में है ना, और ये मनुष्य इन सारी कामों को करने के लिए इसको किसने अधिकार दिया और इसको कहां से ये अधिकार मिला करके वे लोग पूछने लगे। दूसरी तरफ से यदि हम कहेंगे, वे लोग मसीह के साथ में नहीं मिलने के कारण या मसीह उनके साथ में मिंगल नहीं होने के कारण वे लोग यीशु मसीह को एक नया नाम दिए। कौन सा नाम दिया? बेलजबूल। और कुछ लोग कहने लगे ये तो सामरी है, और कुछ लोग कहने लगे ये शैतान से पीड़ित है, और कुछ लोग कहने लगे ये पागल है, और कुछ लोग कहने लगे ये धर्म संबंधित एक दुष्ट आत्मा इसे पकड़ा हुआ है और वो आत्मा इसको क्या कर दिया, पागल बना दिया। इसके लिए वो जंगली के मानिंद चल रहा है, उसके ऊपर गौर मत कीजिएगा, लोगों को समझा रहा है। सदुकी और फरीसी लोग, इजरायलियों को क्या हुआ हमें मालूम है। वे लोग निश्चित थे इस कारण, इसलिए उसके ऊपर वो लोग क्या किए, दोष लगाए। कहने लगे इसका खून का बदला हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर रहने दो करके। उस दिन से उस खून का बदला जो है उनके ऊपर रहते आ रहा है। प्रियो, यीशु उनके पास उनके बहानाबाजी को देखकर वे लोग उस संप्रदाय को स्वीकार कर लिए। इस रीति से वे लोग करने के वजह से वे लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाने। आप लोग ये कहना चाहिए, या तो ये परमेश्वर का इच्छा थी, नहीं तो ये परमेश्वर का प्यास था। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक मनुष्य संसार और परमेश्वर को एक साथ में क्या नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि
परमेश्वर के पास आने वाला, उसको पहले इस संसार की बातों के लिए मरना होगा। जिस रीति से पौलुस कहता है, मैं मसीह यीशु के साथ सलीब पर मरा, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। उसी रीति से वो मसीह का सेवक बना, संसार का नहीं। तो आज भी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमको इन संसार की बातों के लिए मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा बोलने से आत्मिक रीति से, आत्मिक जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ना है, संसार की बातों को दूर रखना है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन को अपने हिसाब से व्याख्यान नहीं करना चाहिए। जो वचन में लिखा है वो लिखा है, उसके लिए कोई भी अपनी अपनी व्याख्यानता को क्या नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। और परमेश्वर लिखा है तो परमेश्वर ही उसको खुलासा कर देगा। परमेश्वर ने लिखा है तो परमेश्वर ही उसे क्या करेगा, समझाएगा। तो इसलिए हम लोग कोई रीति रिवाज या संप्रदाय के पीछे नहीं, हम लोग प्रभु के वचन के पीछे है। और जो कोई प्रभु का वचन के पीछे चलता, वो सरासर प्रभु के पीछे पीछे चलता है। प्रियो, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा और जीवित परमेश्वर है। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा और जीवित कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर हर पल अपने लोगों को न्योता देते रहता है, अपने लोगों को वो बुलाते रहता है। और जब जब प्रभु की आवाज आती है, तब तब हम लोग परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है। यदि प्रभु के पीछे हम चलेंगे तो सच में प्रभु जहां जाकर पहुंचे, वहां हम भी जाकर पहुंच सकते हैं। हालेलुया। जहां जहां प्रभु चले, यीशु मसीह आए, जो जो काम को किए, उन सारी बातों को हम शास्त्र लेख में देखते हैं। और किस रीति से वो मरे, किस रीति से वो स्वर्ग में चले गए, उसी बातों को भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। जाने के बाद उसने अपना रूप चेंज किया, पवित्र आत्मा के रूप में कलीसिया के अंदर क्या किया, वो आया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपका जीवन परमेश्वर की सुसमाचार की योग्य है क्या? अगर आप परमेश्वर की सुसमाचार को स्वीकार किए हैं तो आप दारू पी नहीं सकते, क्योंकि वो आपके लिए वो योग्य काम नहीं है। यदि आप परमेश्वर को स्वीकार किए, सुसमाचार को स्वीकार किए, आप पत्ते खेल नहीं सकते। मतलब व्यभिचार, पियक्कड़, दुनियावी सारी बातों से तुमको क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, यदि तुम सुसमाचार को स्वीकार किए हैं तो। इसलिए नबी कहता है, यदि तुम्हारा जीवन जीने का तरीका सुसमाचार के योग्य है क्या, अपने आप को आप क्या करो, परख कर देखो। अभी हम लोग यदि प्रभु को स्वीकार किए, सुसमाचार को स्वीकार किए, तो वो पाप भरी जिंदगी के लिए, उस पाप भरी कामों के लिए हम ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। नबी कहता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजकर एक मनुष्य के द्वार को खटखटाकर, जब वो मनुष्य उस आवाज को टुकरा देता है या उस न्योता को टुकरा देता है, और वही उसके लिए क्या होगा, आखिरी बार होगा। एक तो उस काम के लिए योग्य होना चाहिए, नहीं तो तू चर्च में बैठकर प्रभु का वचन को सुनकर उसको आमीन करके बोल सकता है, वो सही है करके बोल सकता है, लेकिन वो तुझे मदद नहीं कर सकता। तो अपने उंगली को उसके ऊपर डाल नहीं सकता। तो केवल और केवल उसको सुन ही सकता है, क्योंकि तू कहता कुछ और करता कुछ और।
कहना और करना ये दोनों भी एक होना चाहिए प्रियो। एक मनुष्य अगर अनंत जीवन को पाने के लिए अगर धिक्कारता है, वो एक दिन में न्याय और अनुग्रह के बीच में का जो सीमा है या रेखा है उसको पार कर देता है। तभी तो आकर उसे पाने के तेरे लिए कोई चांस नहीं होगा, कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि तू उस रेखा को क्या कर दिया है, पार कर दिया है। लेकिन आज भी आपके लिए मौका है, जब प्रभु की आवाज आपके पास आती है तो प्रभु के पास दौड़ कर आ जाओ। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देने का ये समय है, क्योंकि आप अनंत जीवन को पाए हैं करके यदि आप जानते हैं तो पूरा पूरा आपको प्रभु के हाथों में हवाले करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आकर कहेगा ये टैबलेट्स को खा लो, आप 1000 साल जिंदा रहेंगे, साइंटिफिक रीजन बताकर अगर वो टैबलेट देता है तो उसे पाने के लिए बहुत सारी भीड़ वहां एकत्रित हो जाएगी, लोगों को वहां से भगाना पड़ेगा, इतनी भीड़ आ जाएगी। क्यों? 1000 साल जिंदा रहने के लिए। लेकिन अनंत पिता अपने सामर्थ्य, अपने जी उठने का वैज्ञानिक रूप से उसको क्या किया, सिद्ध किया, और वो चीज आपको अनंत जीवन को क्या किया है, देगा करके प्रतिज्ञा किया है। लेकिन आप लोग उसे पाने के लिए क्या कर रहे हैं, इच्छा नहीं करते, और आप लोग उसे पाना नहीं चाहिए करके शैतान और लेगियोन के सामर्थ्य जो है वहां आकर खड़ा हो जाता है। आप लोग उसे देखकर वो सही है, उसको जानने के लिए आपका समझ को उपयोग करने के लिए भी वो देता नहीं। आप लोग उसको क्या कर देते हो, धिक्कार कर देते हो, और कुछ तो बहानाबाजी बताकर वहां से क्या हो जाते, निकल जाते। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमारे पास जो टैबलेट है, जो यीशु, वो अनंत जीवन का टैबलेट है। जुना करार के अंदर हम देखते हैं युबली करके एक वर्ष आता है, उस युबली के अंदर जब तुराई फूकती है उस समय में सारे गुलाम लोग जो है छुटकारा पा सकते हैं। आज भी युबली है प्रियो, आज भी कोई व्यक्ति पापों से अगर छुटकारा पाना चाहता है, आज भी आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह केवल मरा ही नहीं, मरकर जी उठकर बाहर आया है, मरकर जी उठकर बाहर आया है। उस खुदा को हम लोग नमन करते। युबली में वहां जब ललकार की आवाज आएगा, वहां के सारे गुलाम लोग छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर वो छुटकारा पाने के लिए उसको मन नहीं है, यहां जबरदस्ती का सौदा नहीं करते प्रभु परमेश्वर जबरदस्ती का क्या नहीं करते, सौदा नहीं करते। अगर वो व्यक्ति छुटकारा पाना नहीं चाहता तो उसको क्या करते थे, मंदिर के दरवाजे में ले जाकर उसके कान को क्या करते थे, टोच देते थे। कान टोचने के बाद उसके बाद कितना भी युबली वर्ष आने दो, वो मनुष्य टोटली बिक चुका है। वो इज़राइल के एक प्रजा के रूप में कभी भी लौटकर आ नहीं सकता। वो क्या किया,
उसके लिए जो दिया गया न्योता को उसने क्या कर दिया, टुकरा दिया। और उसके लिए जो किराया देने का था, देने का आवश्यक नहीं था। सिर्फ वो तुरई की आवाज सुनते ही वो क्या कर सकता था, बाहर आ सकता था, क्योंकि उसके उस गुलामगिरी के लिए जो भी कर्जा था वो दे चुका है। उसका परिवार स्वतंत्र हो चुका है। और वे लोग अपने खुद के देश के लिए रवाना हो गए और जा सकते हैं। उनका सारे चीजों को वो लोग लेकर जा सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति वैसा करने के लिए जब धिक्कारता है तो उसके लिए इजराइल के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं, और उसकी सारी चीजें वो दूसरे को दिया जाता है। ये जो है देह रूपी संभव है प्रियो। इसको आत्मिक रीति से आप देखिए, अनंत जीवन को स्वीकार करने के लिए या हासिल करने के लिए हम इस सुसमाचार को सुनकर वो सच है करके जानने के बाद यदि हम उसको धिक्कारते हैं या उसको हम स्वीकार करने के लिए धिक्कारते हैं, हम उस जानवर की मोहर को पहन लेते। हालेलुया। जितने लोग इस संदेश को धिक्कारता है उनके ऊपर ऑलरेडी जानवर का मोहर लग चुका है। कोई कहता है कि जानवर का मोहर एक है, वो इसके बाद आने वाला है करके। ऐसा नहीं है प्रियो। मैं आप लोगों से कहता हूं वो ऑलरेडी आ चुका है। जिस दिन पवित्र आत्मा गिरा उसी समय में जानवर का भी मोहर डालने का शुरुआत हो गई। आपके लिए दो कार्य है, एक उसको स्वीकार करना, नहीं तो ये जानवर का मोहर को पहन लेना। एक तो पवित्र आत्मा को पा लेना, नहीं तो उसको धिक्कार करके जानवर का मोहर को क्या कर लेना, पहन लेना। परमेश्वर का मोहर को धिक्कार करना मतलब उस जानवर का मोहर को पहन लेना है। परमेश्वर की मोहर को यदि आप धिक्कारेंगे, इसका मतलब आप जानवर का ही मोहर को क्या करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का मोहर को जो कोई नहीं पाते हैं उन सभी के ऊपर जानवर का मोहर का छाप वहां लग जाता है करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है। जब ललकार की आवाज आते तब जो छुटकारा पाना चाहता है, सभी लोग छुटकारे को क्या कर सकते, पा सकते हैं। जैसे ललकार की आवाज पेंतेकोस्त के दिन में पतरस के द्वारा आया, वहां 3000 लोग छुटकारा पाए। उनकी कान टोचकर उनको मोहर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस आवाज की ओर उन लोगों ने कान लगाया और उसको उन लोगों ने स्वीकार ली। इसलिए जानवर का मोहर अब आने वाला युग में होने वाली बातें नहीं है, वो ऑलरेडी जानवर का मोहर संसार में है। जो कोई इस युग का संदेश और पवित्र आत्मा को जो धिक्कारता है, वो ऑलरेडी उस जानवर के मोहर से मोहर लग चुका है उसके ऊपर। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, पवित्र आत्मा उसी रीति से है। प्रभु यीशु मसीह जब महिमा में आएंगे, वो पूरा उसका खुलासा होगा। तब उस रूपांतर की सामर को हम लोग महसूस करके मरे हुए लोग उस कब्रिस्तान से जी उठकर बाहर आएंगे, उसे हम लोग देखेंगे। और हम लोग भी एक क्षण भर में हमारा रूपांतर होगा और
उसके जैसा शरीर को पाकर हम लोग उसके साथ में जाएंगे। और उसको जितने लोग धिक्कार किए वे लोग उस समय में छोड़ दिया जाएंगे। मसीह को मुलाकात करने के लिए जो कुंवारी लोग गए थे, 10 कुंवारी, उसमें 5 शानी थी और 5 मूर्ख थी। पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे पहर, चौथे पहर, 5वें पहर, 6वें पहर, 7वें पहर में वे लोग सो गए थे। लेकिन 7वें पहर में देखो दूल्हा आ रहा है, उसके सामने आओ करके, सामने से गुजर कर निकलो करके जब आवाज आया, तब सोए हुए लोग पेंटेकोस्ट के युग से लेकर प्रत्येक युग में जो निद्रा के अंदर गए वे लोग उठे। देख लेना, 7वें पहर में 7वां कलीसिया के युग से लेकर उसके पहले जितने भी कलीसिया के युग थे, उस कलीसिया के युग में जितने भी लोग उस समय के संदेश को स्वीकार करके निद्रा के अंदर थे, वे लोग उठ जाएंगे। इस कलीसिया के युग में जो लोग जीवित है, मतलब अब हम लोग जो जीवित है, ये लोग रूपांतर हो जाते हैं और वे लोग अंदर चले जाते। और वे लोग अंदर जाने के समय में जो नींद में कुंवारियां थी, हम लोग तेल लेने के लिए चाहते हैं करके वो लोग कहने लगे, लेकिन वे लोग कहने लगे कि ये तेल केवल हमारे लिए ही, हमारे सीमित तक ही है, मतलब हमारे लिए काफी है, उतना ही तेल हमारे पास है। जो लोग बेचते हैं उनके पास जाकर क्या कर लेना, ले लेना। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वे लोग इस तेल को पाने के लिए जब कोशिश कर रहे थे, उस समय में दूल्हा आ चुका है। आज भी बहुत सारे संस्था के लोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए तरह तरह का मीटिंग सभाएं चलाते हैं, और इस रीति के जब सभाएं चलते हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों समझ लीजिएगा, आपका प्रभु आने के तैयारी में है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए लोग जब कोशिश करते हैं, इनको जब मौका मिलता, उसको जब खो जाते हैं, तो वापस उनको मिलना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बातें हो जाती है। ये सोए हुए कुंवारी लोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए कोशिश करते हैं, धर्म रीति संप्रदाय के अंदर, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके आधार पर नहीं। जब वो लोग वापस आकर देखे तो शास्त्र कहता है, दूल्हा पहले से ही दुल्हन को लेकर जा चुका है। उसके बाद में शास्त्र कहता है, उनको रोना और छाती पीटना, ऐसे जगह में क्या करो, उनको धकेल दो। जो लोग उनके लिए दिया गया न्योता को जो स्वीकार नहीं किए, धिक्कारते हैं, उनका ये हालात है प्रियो। तो हम धन्य हैं, हमारे कान को प्रभु ने खोला, हमारी समझ को प्रभु ने खोला, इस समय की आवाज को पहचानने के लिए, इस समय की संदेश को पहचानने के लिए, इस समय की संदेश के अंदर निरंतर बने रहने के लिए प्रभु ने सहायता की, हमारे ऊपर अनुग्रह की। नबी कहता है कि अब बाकी युग से अब कुछ अलग रीति से कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर को मुलाकात करने का उस दिन को जो व्यक्ति धिक्कार करता है, परमेश्वर कलीसिया में आने के समय में भी आप लोग तुरंत उसको क्या करो, स्वीकार करो। ये मत बोलो मैं अगला साल प्रभु को स्वीकार करूंगा, मैं अगला साल बपतिस्मा लूंगा ना। वक्त अब बहुत कम है, प्रभु कभी भी आ सकता है।
इसके लिए आप लोग देर मत कीजिएगा, और थोड़ा समय जाने दो, और थोड़ा समय जाने दो करके इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि आज ही वो उद्धार का दिन है। परमेश्वर हमेशा अपना संदेश को हर एक युग में नैसर्गिक से बढ़कर चिन्ह और चमत्कार के जरिए वो दृढ़ करते हैं। उसके बिना वो संदेश को बेचता ही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता का क्रिया को मैं ना करूं तो मुझे विश्वास ना करना, अगर मैं करता हूं तो मुझे विश्वास नहीं करेंगे, तो भी मेरा क्रिया को देखकर तुम लोग क्या करो, विश्वास करो करके वो बोले। बहुत ही सफाई से परमेश्वर ने क्या किया, यहां बात किया। जब वे लोग उसको धिक्कार करने का समय आया तो उनके कानों में क्या करता है, वहां एक तार टोचकर छोड़ देते। उसके बाद में कितना भी उद्धार का सुसमाचार आने दो, वे लोग उसको सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे लोग WCC के अंदर चले जाते, वो जानवर का मोहर को पहनने के लिए वो उसको वहां लेकर जाता है। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, सारी कलीसिया एकत्रित होएगा, सब एकत्रित होकर बाद में ये लोग अपना अधिकार को किसके पास ले जाकर दे देंगे, पोप के पास ले जाकर क्या करेंगे, दे देंगे। नबी कहने के टाइम पर कहता है, पहला घास को एकत्रित करता है, अनाज बीज एकत्रित होगा भंडार में जाने के लिए, और घास एकत्रित होगा जलाने के लिए। ये WCC वही घास है प्रियो। तो हम धन्य हैं, हमें घास नहीं बनाया प्रभु, हमें बीज बनाया। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, इजराइल के लोग रात और दिन उस पिलर ऑफ फायर के पीछे पीछे चले। इसको याद में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और पिलर ऑफ फायर जब गया, उसके साथ वे लोग भी गए। और रात में आग का खंबा, दिन में बादल का खंबा, इसलिए वो रात और दिन उनके साथ में चल सकता है। इसलिए वो लोग जहां कहीं भी रहते थे, वो लोग उसको देखने का भूलना नहीं चाहिए करके वहां एक बलि चढ़ाया करते थे। और रात में प्रकाश और दिन में बादल के रूप में उसके पीछे किए वो लोग। उस ज्योति को मार्टिन लूथर ने देखा। उसने क्या किया, रोमन कैथोलिक मार्ग से वो बाहर आया। लेकिन वो लोग क्या किए, वे लोग अपने आप में एक सीमित बाड़ा बांध कर ले लिए। वो लोग कहने लगे हम लोग लूथरन लोग हैं, वही चीज ये है करके कहने लगे। वहां एक बाड़ा बांधकर अपने लिए एक सीमित जगह बनाकर वहां ही रुक गए। उसके बाद में वहां से उस पिलर ऑफ फायर को वेस्ली ने देखा। वेस्ली जाने के बाद वे लोग क्या किए, वो लोग भी एक बाड़ा को बांध लिए, इसको पार कर कर हम लोग बाहर नहीं आएंगे। तब वो प्रकाश क्या किया, वो लगातार आगे बढ़ते गया। उसके बाद में पेंटेकोस्ट के लोग उसको देखे। वो लोग क्या किए, जैसे वेस्लियन लोग, नाजरीन लोग, इनके अंदर से वो लोग बाहर आए। लेकिन वो लोग भी क्या किए, उन लोग भी अपने लिए एक बाड़ा बांधकर वहां ही खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे हम लोग एक ही को मानने वाले हैं, और कुछ लोग कहे हम लोग 3 को मानने वाले हैं, कुछ लोग कहे हम यूनाइटेड पेंटेकोस्टल है। ऐसे बहुत सारे नामों में वे लोग अपने आप को बुलाने लगे। क्या कर लिए, उन लोगों को भी छोड़कर
परमेश्वर क्या कर दिए, बाहर आ गए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय हम मार्ग में परमेश्वर के पीछा करते करते चलना चाहिए। आमीन। हम लोग मसीह यीशु के द्वारा चलाए जाने वाले लोग होना चाहिए। यदि हम उसके पीछा ना करेंगे, हम यदि संस्था के जीवन जीने की तौर तरीका को ले लेते हैं, दिन प्रतिदिन मसीह का पीछा ना करने वाला वो जिंदगी, वो लायक जिंदगी नहीं है, मसीह के लिए बावता हुआ जिंदगी नहीं है, और वो मसीह जिंदगी नहीं है। प्रियो, अगर एक व्यक्ति कहता है मैं रविवार के दिन केवल मसीह बनकर कलीसिया में जाकर ये वो बाकी सारे चीजों को कर कर, और वो कहेगा ये कलीसिया मेरा है करके सोचकर, उसके बाद सोमवार के दिन वो बंदा चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या कोई स्त्री के साथ में गलत काम कर रहा है, तो वो कोई लाभ नहीं है। उसका रविवार का कलीसिया में जाना व्यर्थ है। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, तरह तरह का आत्माएं काम करती है। पवित्र कलीसिया हमें एकदम सीधा साधा एक सरल मनुष्य बनाता है, लेकिन ये दुनियावी आत्मा के आधीन में हम जाने के समय परमेश्वर की सारी योजना वहां चूकना चूर हो जाता है। देख लेना, कलीसिया में आने वाले बहनें और बाहर की दुनिया में रहने वाले बहनों के बीच में कितना अंतर है। पहनावे में से लेकर, चाल चलन में से लेकर, सारी चीजें जो है वहां अंतर दिखने में आएगा आपको। प्रत्येक मनुष्य जब परमेश्वर के पास आता है, वो परमेश्वर का बेटा है, और वो उस परीक्षा के घड़ी से उसको गुजरना पड़ता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि हमें परीक्षा नहीं आती है, इसका मतलब हम परमेश्वर के लोग नहीं है। दिन प्रतिदिन वचन हमसे बोलेगा, वचन हमसे बातें करेगा, वचन हमको क्या करेगा, चलाएगा। तो आज हम लोग हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग होना चाहिए। एक व्यक्ति सरासर देखने के लिए जाएगा तो हम लोग भी एक जानवर के ही समान हैं, लेकिन फर्क इतना है, जानवर को प्राण नहीं है, हमें प्रभु ने क्या रखा है, प्राण रखा है। इसलिए हम लोग क्या भला क्या बुरा करके परख कर, जानकर, समझकर हम प्रभु के साथ में चलने वाले बने। हमारे पहनावा लोगों को नरक में लेके जाने वाला नहीं होना चाहिए। हमारी चाल चलन लोगों को दुनिया की तरफ आकर्षित करने वाला नहीं होना चाहिए। हमारी बोलचाल सब कुछ मसीह के तरफ आकर्षित करने वाला होना चाहिए। प्रियो, मसीह का सुसमाचार चिन्ह और चमत्कार के जरिए लोगों के बीच में आने के बावजूद में भी लोग उसको क्या किए, हंसी उड़ाए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लेकिन जो लोग प्रभु से पहले से चुने हुए लोग हैं, वे लोग कभी भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। परमेश्वर के साथ साथ वे लोग चलेंगे। आज भी वो खुदा हमारे साथ में है। इज़राइल के लोग जब मेसिया को विश्वास करने के लिए धिक्कार किए, तो वहां जो गलीली के लोग, जो मछुआरे लोग थे, ऐसे नम्र लोगों को प्रभु ने पकड़ा उधर, नम्र लोगों को एकत्रित किया हो,
हमारा प्रभु आज भी नम्र लोगों को ढूंढता है। प्रभु दीन और नम्र लोगों को उठाकर कहता है, धूल में से उठाकर उसको महल में लेकर जाने वाला परमेश्वर है। उस समय में सदूकी और फरीसी को ले देखकर प्रभु ने कहने लगा, ये अंधे लोग हैं, अंधा को यदि रास्ता बताएगा तो दोनों भी क्या करेगा, खड्डे में गिरेगा करके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, तो आज हम लोग प्रभु के साथ में जो है, प्रभु के आगमन तक हम लोग प्रभु के साथ में चलने वाले बने, क्योंकि हमारा प्रभु जो है साधारण रीति से लोगों से क्या किया, बातें की, साधारण रीति से बात किया, ताकि लोग उसके उपदेश को क्या कर सके, समझ सके। आज भी परमेश्वर का वचन साधारण रीति से ही होगा प्रियो। तो इसलिए हम लोग जो वचन को सुनते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एक सुसमाचार का योग्य हमारा जीवन क्या करना चाहिए, होना चाहिए। यदि हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य अगर जीवन नहीं है, आज भी मौका है, हम अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथ में क्या करेंगे, हवाले कर देंगे, और वो परमेश्वर हमें चलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमसे बहुत सारे भला कामों को करवाने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ में है। लोग मरियम को खुदा के स्थान पर लेकर आते हैं, लेकिन शास्त्र ले कहता है, स्वर्ग में जाने के लिए जो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए मरियम भी वहां शिष्य लोगों के साथ प्रेरितों का काम पहले अध्याय में वहां बैठे थे। बाकी सारे लोग जैसे पवित्र आत्मा को पाए, उस 120 जन में ये मरियम भी एक थी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि आज आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, तो दुनिया की सारी बुराइयों को, बुरी बातों को छोड़कर परमेश्वर के उस पाक कलाम को लेकर इस सुसमाचार के योग्य जीवन जीने के लिए यदि आप कोशिश करेंगे, तो आपको चलाने के लिए प्रभु आज भी जिंदा है, आज भी वो चला सकता है। आज भी आपके पास अपनी आवाज को वो क्या करता है, बेचता है प्रियो। तो हम सब के सब पाप में पैदा हुए। दाऊद नबी कहने के समय पर कहता, मेरा मां मुझे अधर्म में क्या किया, पैदा किया। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जन्म से कोई जात या धर्म को लेकर नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से वो पापी है, और उस पाप से छुटकारा देने के लिए वो मसीह इस दुनिया में आया। आप देह में है, आपको बचाने के लिए वो खुदा खुद देह में प्रकट हुआ। उस परमेश्वर जब देह में आकर अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया, तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इसका मतलब वो आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है, जरा देख लीजिए। बहुत सारे कलीसिया बोलता है हम लोग ही मार गए। नहीं, परमेश्वर के लिए केवल और केवल एक ही कलीसिया है। बाकी सारी बातों को नबी कहता है ये सब लाज। तमिल में कहता है विड़दी। यदि हम किधर घूमने के लिए जाते हैं, वहां हमें रहने के लिए घर नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, लाज में रूम बुक करते हैं। उसी तरह से आज कितने भी नाम से कलीसियाएं बुलाई जाती है, ये सारे के सारे एक लाज के समान है प्रियो। लेकिन कलीसिया एक ही है। उसके अंदर आप लोग यदि आना चाहते हैं तो एक ही मार्ग है, और वो जन्म के द्वारा उसके अंदर आना पड़ता है।
आप यीशु मसीह के कलीसिया में पैदा होना पड़ता है, उसके शरीर के आप अवयव बनना पड़ता है और स्वर्ग के आत्मिक प्रकार के प्रतिनिधि बनना पड़ता है। मसीह आपके साथ में रहकर आपके द्वारा वो जीवन व्यतीत करता है। इसका यही चिन्ह है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आप लोग अकेलेपन में परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ता को बनाए रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए, आप परमेश्वर का रिश्तेदार बनने के लिए, आप पुत्र के रूप में रहने के लिए, आपका वो पिता जो परमेश्वर आपका पिता होना जरूरी है, उसका पुत्र और पुत्रियों केवल उद्धार पाते हैं, कलीसिया के मेंबर नहीं। एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, और वो कोई संस्था को बनाने के लिए नहीं आया। एक ही चीज को वो बना सकता है, वही जो है दोबारा जन्म लेना, और वो दोबारा जन्म लेना एक ही आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रख सकता है, और वही आपको बेटा और बेटी के रूप में बना सकता है प्रिय। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो आज भी बीमार लोगों को चंगा करता, आज भी वो दर्शन देता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु आज भी जिंदा है, हमारा प्रभु आज भी जीवित है। हम लोग एक योग्य जीवन जीना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। आइए हम दुआ करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद दिलाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के दिन में प्रभु जी, क्या तुम्हारा जीवन जीने का तरीका सुसमाचार के योग्य है क्या करके जो मैसेज को हम लोग देखा है प्रभु जी, उस मैसेज के अनुसार आप हमारे जीवन को परमेश्वर बदलने के लिए हम दुआ करते हैं। हमारे कलीसिया के सारे भाई बहनों को तेरे चरणों में हम लेकर आते हैं प्रभु जी। यीशु नाजरी के नाम से सबको आप अपने आधीन और स्वाधीन कर लेना। आप सबको पकड़ लेना प्रभु, आप चलाइए, क्योंकि आपका आगमन बहुत ही नजदीक है। आपके आगमन में सबके सब दिखने में आना चाहिए प्रभु। हम सभी को तेरे हाथों में दे देते हैं। कलीसिया के लोग जितने भी हैं, सभी के ऊपर तेरे अनुग्रह का हाथ बने रहने देना। सबको आशीष करना, सब घर परिवार में आपका आशीष का हाथ बने रहने देना। सारी जरूरतों को पूरा करना, सबको चंगा रखना, सुरक्षित रखना प्रभु। जल्द से जल्द महाराष्ट्र को कोरोना मुक्त करके परमेश्वर सारी कलीसिया खुलकर कलीसिया में आकर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर, मदद कर। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना प्रभु। आमीन। Amen. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की
आजा रे यीशुआ तू आजा रे यीशुआ तू आजा रे यीशुआ तू आजा रे यीशुआ तू आजा रे तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसका अनुग्रह और उनके आशीष हम सब लोगों के साथ उनके आगमन तक बने रहे कलीसिया कहे आमीन सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष करे आइए फिर से हम लोग कलीसिया के लोग मिलेंगे आने वाले रविवार सुबह 11 बजे वैसे ही तमिल में मैसेज होगा वेडनेसडे इवनिंग 6:30 श्रीलंका ब्राइट रेडियो के लिए जो हम मैसेज देते हैं उसको लाइव हम दिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करें आमीन।